इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी एवं गौतम हॉस्पिटल व इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंस जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में भारत के मनोचिकित्सकों के लिए क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन शाला का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन शनिवार को गोल्डन ट्यूलिप होटल में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा किया गया। भारतीय मनोचिकित्सा परिषद ने डॉक्टर शिव गौतम को इस कमेटी के अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया हुआ है। इस वर्ष क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस मनोव्याधियों में बेहतर अनुभूति के लिए आकलन एवं उपचार विषय पर बनाई जा रही है। देश भर के 50 से अधिक विशेषज्ञों ने इस कार्यशाला में भाग लेकर अपने शोध पत्रों को प्रस्तुत किया तथा विचार विमर्श एवं मंथन के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उसकी पुस्तक देश भर के मनोचिकित्सकों को इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी द्वारा इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री के परिशिष्ट के रूप में भेजी जाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने वर्तमान समय में बढ़ते मनोविकारों के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है, लेकिन मनोचिकित्सकों की संख्या बहुत कम है। आंकड़ों की बात करें तो प्रति 1 लाख जनसंख्या पर भारत में अभी 0.75 मनोचिकित्सक हैं। इस कारण से बहुत से लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित होते हुए भी इलाज नहीं करवा पाते हैं। यह एक गंभीर स्थिति है। मैं पीजीआई चंडीगढ़ से हूँ। ये इवेंट है, ये इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन के ऊपर ये इवेंट है। क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन उस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी प्रिपेयर करती है, जिससे कि हम पूरे भारत में जितने भी साइकियाट्रिक के प्रैक्टिशनर्स हैं उनको हम एक तरह का गाइडेंस प्रोवाइड कर सके कि हर एक मानसिक बीमारी का किस तरह से इलाज करना, एक बेसिक आउटलाइन हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि लोगों को ये सारे जितने प्रैक्टिसिंग साइकियाट्रिस्ट हैं या जितने मेंटल एक्सपर्ट हैं उनको एक गाइडेंस मिल सके कि हमें क्या किस तरह का एक बेसिक केयर प्रोवाइड करना है। इससे हम पूरी कंट्री में एक स्टैंडर्डाइज केयर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। आम आदमी की अवेयरनेस के लिए भी हम काफ़ी प्रोग्राम करते हैं। हमारी सोसाइटी जितने भी पूरे देश में जब भी अलग अलग दिवस मनाए जाते हैं, जैसे मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी दिवस मनाए जाते हैं, तो इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी उसमें आम आदमी की अवेयरनेस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम करती है। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का वेबसाइट पे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो कि आम आदमी एक्सेस कर सकता है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, बात यह है कि हमें सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि जब भी किसी एक इंसान के स्वभाव में बदलाव आता है, जब भी हमें लगे कि उसका स्वभाव में किसी भी तरह का नॉर्मल से वो अलग तरह से व्यवहार कर रहा है, जैसे कि सिंपल सी बात है कि वो दूसरों से अलग अलग रहना शुरू कर दे, लोगों से मिलना जुलना कम कर दे, उसका पढ़ाई में मन कम लगने लगे, या वो किसी भी तरह का अगर आपको बताता है कि मेरे में इस तरह के मन में इस तरह की भावनाएं आ रही हैं कि अपने आप को नुकसान पहुंचा दूं या घर छोड़ के चला जाऊं, हमें उसको सीरियसली लेना चाहिए और इमीडिएटली मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के पास लेके जाना चाहिए, इवैल्यूएट करवाना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी है। कोई भी व्यवहार के बदलाव को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी एवं गौतम हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंसेज के संयुक्त तत्वावधान में आज 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर के 70 मनोचिकित्सक जो कि विशेषज्ञ हैं अपने अपने क्षेत्रों में भाग ले रहे हैं और इस कार्यशाला में न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, न्यूरोसाइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स में कॉग्निशन कैसे इम्प्रूव किया जाए, यानी मानसिक रोगियों को जो अनुभूति होती है उसमें किस तरह से बेहतरी करी जाए, इस विषय पर 15 विषयों पर, अलग अलग विषयों पर व्याख्यान और विचार मंथन हो रहा है। इस वर्कशॉप के बाद में जो भी डॉक्यूमेंट बनेंगे उन डॉक्यूमेंट्स का संकलन करके क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस की पुस्तक बनाई जा रही है, जो कि इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री के जनवरी 25 के इशू के साथ देश भर के सभी मनोचिकित्सकों को वितरित की जाएगी।